कर्म योगी से ज्ञान योगी की स्थिति श्रेष्ठ है, पर सबसे श्रेष्ठतम तो केवल भक्ति ही है। प्रभु के श्री कमल चरणों में आने के बाद हमारी भक्ति पुष्ट हो जाती है। प्रभु से अगाध प्रेम होना चाहिए, यानी उस प्रेम की कोई सीमा ना हो। भक्ति हमारे मन की चंचलता को खत्म कर देती है। प्रभु के अलावा जीवन में कोई और आश्रय कभी नहीं तलाशना चाहिए। जिस हाथ में श्री हरि नाम की माला हो, उसमें कुछ पहना हुआ हो, तो वह हमें यह बताता है कि हमें श्री हरि नाम में पूर्ण आस्था नहीं है। प्रभु के अलावा कोई दूसरा हमारे जीवन में होना ही नहीं चाहिए। भक्त सब में और सब तरफ प्रभु को ही देखते हैं। प्रभु के अलावा संसार में दूसरा है ही नहीं, तो फिर भय किससे? प्रभु के अलावा कोई दूसरा हो तो उससे हम भय करें। सूत्र यह है कि भक्त संसार में किसी से भी भय नहीं करता। संसार में प्रभु के अलावा दूसरा कोई नहीं, इसलिए किसी से भी कपट नहीं करना चाहिए, किसी को भी कटु वचन नहीं कहना चाहिए, किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा किसी के साथ भी करते हैं तो मानो वह हम प्रभु के साथ ही कर रहे हैं। प्रभु के अतिरिक्त सच्चे भक्तों को संसार में कुछ भी प्रतीत नहीं होता, कुछ भी अनुभव नहीं होता। प्रभु का नाम जपने से हमारे भीतर हमारी क्षमताओं का विकास होता है। प्रभु अपने भक्तों के प्रेम का परित्याग कभी नहीं करते और कभी नहीं कर सकते। संत विनोद में कहते हैं कि यह प्रभु की क्षमता में नहीं है कि प्रभु अपने भक्तों के प्रेम का परित्याग करें। अगर प्रेम का अभाव है तो प्रभु के लिए की गई हमारी सेवा कोरा परिश्रम मात्र है। प्रभु को अपने भक्तों से सहज प्रेम होता है। भक्त को प्रभु से एकाकी प्रेम करना चाहिए। प्रभु हमारी भक्ति देखकर हम पर अकारण कृपा करते हैं। हमारे बिना बोले ही प्रभु सब कुछ जानते हैं। प्रभु की कृपा से ही हमें प्रभु का किंचित अनुभव जीवन में होता है। प्रभु की कृपा से ही हम प्रभु के स्वभाव का, प्रभु के सद्गुणों का किंचित परिचय पाते हैं। भक्त प्रभु को पाने के लिए जितना आतुर होता है, प्रभु की आतुरता भक्तों को पाने के लिए उससे भी कई गुना अधिक होती है। भक्त के हृदय में प्रभु के लिए जो प्रेम का उल्लास होता है, प्रभु के हृदय में भी भक्तों के लिए उससे कहीं अधिक प्रेम का उल्लास होता है। प्रभु एक निर्मल दर्पण जैसे हैं। जैसे बिंब को हम दर्पण में देखते हैं तो वैसा ही प्रतिबिंब हमें दिखता है। उसी तरह जो जिस भाव से प्रभु को भजता है, प्रभु भी उसे वैसा ही प्रति उत्तर देते हैं। हम जैसा भाव प्रभु को निवेदन करते हैं, उसी भाव को प्रभु ग्रहण कर प्रति उत्तर में उससे सुंदर भाव हमें लौटा देते हैं। भगवत रूपी कृपा की लहरें भक्तों को प्रेम में भिगो देती हैं। जैसे समुद्र की लहरें तट पर खड़े जीव को भिगो देती हैं। सागर के तट पर उपलब्ध होने पर ही सागर की लहरें हमें स्पर्श करती हैं। वैसे ही प्रभु के निकट बने रहने पर ही प्रभु की कृपा लहर हमें स्पर्श करेगी। भक्ति परम सत्य प्रभु का अनुभव हमें करा देती है। भक्ति में एकमात्र नियम प्रभु से प्रेम करना ही होता है। भगवती शबरी जी और भगवती विदुरानी जी के भाव से प्रभु का मन आज तक नहीं भरा। इसलिए आज भी वैष्णव जन जब प्रभु को भोग लगाते हैं तो मंत्र में भगवती शबरी जी और भगवती विदुरानी जी के भाव का ही निवेदन करते हैं। भक्त रूपी दास का कार्य है कि स्वामी रूपी प्रभु की सेवा में तत्पर और सदैव सावधान रहना। जब प्रभु ने श्री उद्धव जी को श्री वृंदावन जी जाने के लिए और गोपियों से मिलने के लिए कहा तो उन्हें याद करके प्रभु को इतना लाड़ उमड़ आया कि प्रभु ने अपने वस्त्र, पीताम्बर, आभूषण और माला श्री उद्धव जी को पहना दिए। संत भाव देते हैं कि प्रभु ने सोचा कि वे तो श्री वृंदावन जी और श्री गोपीजन से नहीं मिल पाएंगे, पर उनके वस्त्र, पीताम्बर, आभूषण और माला तो श्री वृंदावन जी और श्री गोपीजन का दर्शन कर लें। प्रभु अपने भक्तों को अपने श्री हाथों से सजाते हैं
किस चीज से सजाते हैं? इसके उत्तर में संत कहते हैं कि प्रभु अपनी कृपा से सजाते हैं। प्रभु स्वयं अपने तक पहुँचने का भक्ति रूपी साधन भक्तों को देते हैं और भक्ति मार्ग उन्हें बताते हैं। जीवन में सदैव प्रभु के निकट बने रहना चाहिए। निकट रहने वाले को ही प्रभु अपनी सेवा के लिए चुनते हैं और उन्हें सेवा के लिए साधन संपन्न भी बनाते हैं। प्रभु ही हमें अपनी सेवा करने का सामर्थ्य भी देते हैं और सेवा करने के योग्य भी बनाते हैं। प्रभु श्री हनुमान जी जब भगवती जानकी का माता का पता लगाकर लंका से वापस लौटे तो वानरों ने उनसे पूछा कि वानर सेना तो चारों दिशाओं में गई थी, पर खोज प्रभु श्री हनुमान जी ही क्यों कर पाए? प्रभु श्री हनुमान जी ने उत्तर दिया कि प्रभु भक्तों के लिए पक्षपात करते हैं। उन्होंने सभी वानरों को चारों दिशाओं में भेजा, पर सेवा उन्हें दी और सेवा करने की सामर्थ्य रूपी मुद्रिका उन्हें प्रदान की। उस मुद्रिका रूपी प्रभु के सामर्थ्य को धारण करके ही वे प्रभु कार्य कर पाए। अपनी सेवा प्रदान करके प्रभु हमें कृतार्थ करते हैं। प्रभु की सेवा मिलना मानव जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि और उपलब्धि है। जीव का स्वरूप है कि जीव प्रभु का नित्य दास है। प्रभु के हृदय में जीव के लिए सदैव अपार प्रेम और अपार करुणा भरी हुई होती है। भक्त प्रभु पर एक अलग ही प्रीतिपूर्ण अधिकार रखते हैं। प्रभु का नाम लेने वाला स्वयं तो तरता ही है और कितनों को नाम लेने की प्रेरणा देकर तरने योग्य बना देता है। ब्रजवासियों के लिए प्रभु कभी भी श्री ब्रज से बाहर गए ही नहीं। आज भी ब्रजवासियों की यही मान्यता है। संसार हमसे हेतु रखकर सहेतु की प्रीति का ढोंग करता है। प्रभु हमसे अहेतु की यानी बिना किसी हेतु की शुद्ध प्रीति करते हैं। संसार की सहेतु की प्रीति ऐसी है कि जब हेतु खत्म हो जाए तो प्रीति भी खत्म हो जाती है। प्रभु भी भक्तों से मिलने के लिए बड़े व्याकुल रहते हैं। मनुष्य जन्म सार्थक तब ही होता है जब प्रभु से प्रीति जोड़ते हैं। प्रभु अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, यह कहना वाणी का विषय नहीं है। वाणी उस दिव्य प्रेम का बखान नहीं कर सकती। जब प्रभु ने श्री उद्धव जी को श्री गोपी जन के लिए प्रेम संदेश देकर भेजा तो भगवती सरस्वती माता ने आकर प्रभु को प्रणाम किया और कहा कि उनकी क्षमता नहीं कि वे प्रभु के प्रेम भक्तों के लिए प्रभु के प्रेम को शब्द देकर प्रकट कर पाए। जो मनुष्य बनकर आया है उन सबको प्रभु पुकारते हैं और पर हम संसार के चक्कर में उलझे रहने के कारण वह प्रभु की वह पुकार सुन ही नहीं पाते। पर प्रभु के सच्चे भक्त जिनको संसार से वैराग्य हो गया है वे ही प्रभु की प्रकार को सुन पाते हैं। प्रेम के प्रेम सिंधु की एक बूंद भी अगर हम पा लेते हैं तो हम कृतार्थ हो जाते हैं। मैं केवल प्रभु का हो जाऊं और केवल प्रभु ही मेरे हो जाएं, यही जीवन में एकमात्र रखने योग्य संकल्प है। अन्य सभी संकल्प दुख की प्राप्ति कराने वाले हैं। प्रभु के बिना कहीं भी परमानंद नहीं मिल सकता। मन दुर्बल होगा तो सांसारिक संकल्पों में हम बह जाएंगे। मन सबल होगा तो मन में संकल्प केवल प्रभु के लिए ही उठेंगे। जिसे केवल जीवन व्यतीत करना है उसे कुछ आध्यात्मिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह तो अपने आप ही व्यतीत हो जाएगा। पर जिसे जीवन का सदुपयोग करना है उसे आध्यात्मिक प्रगति के लिए परिश्रम करना पड़ता है। प्रभु के लिए विरह में रोए बिना प्रभु मिलन संभव नहीं है। श्री गोपीजन को अपना प्रेम संदेश भेजते समय प्रभु कुछ भी नहीं कह पाए और श्री जी भगवती राधा माता का स्मरण करके मौन हो गए। प्रभु प्रेम में प्रवेश पाने के लिए श्री जी भगवती राधा माता के नाम का आश्रय लेना परम आवश्यक है। श्री जी भगवती राधा माता की कृपा के बिना प्रभु प्रेम पाना असंभव है। श्री गोपीजन ने श्री जी भगवती राधा माता के श्री कमल चरणों की श्री रज को अपने मस्तक पर धारण किया, तभी उनके भीतर प्रभु प्रेम के बीज अंकुरित हुए। श्री जी भगवती राधा माता के श्री कमल चरणों की श्री रज की कृपा होने पर ही वे प्रभु प्रेम के पात्र बन पाए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।